अगर आप दिन के मात्र 30 रुपये सेव कर सकते हैं, मतलब ये जो पैसे हैं, अगर बाहर चाय ना पीकर, सिगरेट ना पीकर आसानी से आप इसे बचा सकते हैं, तो आप समझिए कि आप मंथ में 1,000 रुपये बचा रहे हैं। और यदि ये बचाई हुई राशि को हम SIP करके 30 साल के लिए रखते हैं, तो वो अमाउंट हमारा 60 लाख बन सकता है। मुझे लगता है कि ये जो राशि मैंने आपको बताई है, ये राशि सुन के सेविंग करने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो भी मनी सेविंग टिप्स है और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। रीज़न ये है कि बहुत घर में ऐसे तमाम काम आ गए हैं या एक मतलब और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है जिसको निभाने में मैं जुट गई थी। इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो लगातार आए। और आप लोगों का इस बीच में इतना प्यार मिला है, आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं, आपकी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, ये सारे कमेंट जो है मैं अपने वीडियो में रीड करती थी और मैंने आपको लगातार रिप्लाई भी किया है, लेकिन कुछ कारणवश थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से वीडियो नहीं आ रहे थे। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। और आज का जो वीडियो है, ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जो नए टिप्स हैं और जिसको हम अगर मतलब निरंतर उसके साथ चलते हैं तो हमारे पैसे ज़रूर बचेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान 10,000 रुपये कमाता है या कोई 50,000 कमाता है, तो भी कमाना जो होता है वो बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। पैसा बचाना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वो 50,000 कमाने वाला भी पैसा नहीं बचा पाता है, क्योंकि अगर उसकी तय सीमा नहीं होती है या वो मतलब तरीके नहीं जानता है कि कैसे हम पैसे बचाएं, तो वो भी कहता है महीने के अंत तक या महीने के बीच में ही कह देता है कि हमारे पैसे खत्म हो गए। तो कहना यहाँ पे ये है कि दोस्तों, पैसे कमाने से कुछ नहीं होते हैं, पैसे बचाने ये हमें आने चाहिए। देखिए, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं एक अच्छी जॉब के लिए, और हाँ, जब इतनी मेहनत करते हैं तो एक जॉब तो हमें मिल ही जाता है। फिर जब जॉब मिल जाता है और जब हमारे पास पैसे आने लगते हैं, तो फिर हम इन पैसों को बचाते क्यों नहीं हैं? आखिर क्या कारण है? तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगी और पॉइंट 1 भी है हमारा ये इस वीडियो में कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग ज़रूर करें। अरे, ये क्या कह दिया मैंने? पैसे बचाने वाले स्कीम में तो ये क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि प्लास्टिक मनी का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे कहना मुझे ये है कि अगर हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग समझदारी से करते हैं तो हमें 40 से 45 दिन या 45 से 50 दिन का तो ग्रेस पीरियड हमें मिलता ही है। होता ये है कि मान लीजिए किसी इमरजेंसी में हमें कोई सामान ऐसा खरीदना है, घर में वो चीज़ लाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम किसी से उधार लेके उस सामान को लेते हैं तो उसमें हमारे पैसे जो हैं ब्याज पे कुछ लग ही जाएंगे। लेकिन अगर हम वही सामान क्रेडिट कार्ड से लेते हैं तो कम से कम हमारे पास 45 टू 50 डेज मिल जाते हैं, जो हमारा ग्रेस पीरियड होता है, और उसमें हमें भुगतान करना होता है। तो यहाँ पे ये है कि थोड़ा हमें टाइम मिला। साथ के साथ अगर हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, जिससे हम चाहें तो कैश भी ले सकते हैं या कोई सामान हमें और लेना हो तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें शॉपिंग के पॉइंट्स मिलते हैं, जो मोस्टली अमेजन और फ्लिपकार्ट में वो वैलिड भी होता है। तो यहाँ पे कहना ये है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड का आप समझदारी से उपयोग करते हैं तो। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपके पास है और आप सोचते हैं कि चलो कोई भी चीज़ लेना है तो क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर देते हैं, हमारे वो सामान आ जाएगा। लेकिन ये लापरवाही जो होती है, ये अगर आपके अंदर है तो आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। लेकिन मेरा कहना यहाँ पे है कि अगर समझदारी से हम क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें तो बहुत सारे बेनिफिट जो है वो हम उठा सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे कहना मुझे ये है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग तो कीजिए, लेकिन समझदारी से। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पहले सेविंग करें, बाद में खर्चा करें। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि मोस्टली 90% लोग ये करते हैं कि जब उनकी सैलरी आती है तो सबसे पहले वो अपने खर्चे का ब्यौरा बना लेते हैं कि हमको यहाँ यहाँ खर्च करना है, हमें इन इन चीज़ों पे पैसे खर्च करने हैं, या ये हमारा जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ये तो कम हो ही नहीं सकता है। ये सारी बात सही है, लेकिन ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको अपने आप को तवज्जो देनी चाहिए। पे योर सेल्फ फर्स्ट। आपको सबसे पहले अपने आप को पैसे देने चाहिए। अपने आप को पैसे देने का मतलब ये है कि आप अपनी सैलरी में से कम जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से 20% पैसे तो जरूर बचा ले। हालांकि आपका घर अगर नहीं चल पाता है तो 20% ना करके 10% भी पैसे अपने लिए पहले निकालें। मतलब सेविंग पहले करें, बाद में खर्चे के बारे में सोचें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, ये मुझे पता है कि 10,000 रुपये बहुत छोटा अमाउंट होता है और उसमें इंसान को घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है आजकल के महंगाई के ज़माने में। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्तों कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता रही हूँ। आपकी सैलरी कितनी है उसके अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को कर सकते हैं कि 10,000 अगर सैलरी है तो उसका 20% मतलब 2,000 रुपये पहले आप उसे अलग से निकाल लें, उसकी सेविंग कर लें, और अब आपके पास बचे 8,000 रुपये। तो उस 8,000 को ही आप समझें कि आपकी सैलरी 8,000 है और उसी में अपने सारे खर्चे करने की कोशिश कीजिए। ऐसे क्या होगा कि हमारा पैसा साइड बाई साइड बचता भी जाएगा और इधर हमारा खर्च भी चलता रहेगा। खर्च करना अगर 10,000 नहीं 1,00,000 रुपए भी खर्च करने के लिए कम होते हैं। तो ये खर्च जो करना है ना, इसी को तो समझदारी से करना है, और समझदारी से करने से पहले हमें सेविंग कर लेनी है। तो दोस्तों, पहले सेविंग करें, बाद में अपने खर्चे का ध्यान दें। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि शॉपिंग करने से पहले एक लिस्ट तैयार करें। देखिए, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकल हैं और ये सारे मेरे ऊपर आजमाए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप आजमाते हैं, इस पे ध्यान रखते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि शॉपिंग करने से पहले लिस्ट बनाने का मतलब ये है कि अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं बहुत बार जैसे मार्केट चली जाती हूँ या किसी शॉपिंग मॉल में जाती हूँ और वहाँ जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है वो उठा उठा के रखने लगती हूँ, और जब बिल होता है तो वो बिल हमारा 8,000 10,000 का बन जाता है। बड़ा अफसोस होता है उस वक्त, बहुत अफसोस होता है जब पैसे खर्च होते हैं, जब हमें बिल देना होता है। उस समय तो बहुत अच्छा लगता है कि हम पूरी ट्रॉली भरने लगते हैं कि हमें ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन जब बिलिंग का टाइम आता है और जब बिल होता है तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है कि ये इतने पैसे कैसे हो गए। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लिस्ट तैयार कीजिए। लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको क्या क्या खरीदना है और क्या क्या खरीदना है। मान लीजिए एक तो हमने एक्स्ट्रा कोई भी मतलब सामान ले लिया है तो उससे हमारा कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, लिस्ट तैयार कीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लिस्ट को जब हम टैली करेंगे और हमारा वो सारा सामान आ गया है तो देखिएगा, जहां हम 8,000 खर्च करते थे वहां वो तुरंत हमारा जो पैसा है, वो बिल जो है वो 4 से 4,500 के बीच में आ जाएगा। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शॉपिंग से पहले लिस्ट बनाकर ही आप मार्केट जाएंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि फिजूल खर्ची ना करें। अब यहाँ बात आ रही है फिजूल खर्ची। देखिए, फिजूल खर्ची में आता है सबसे जो हमारी सैलरी है, जो हमारे घर में इनकम आता है, उसका आप देखिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि कुछ परसेंट तो हम खाना खाने में ही खर्च कर देते हैं। खाना खाने का मतलब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि भूखे रहना है, मतलब ये है दोस्तों कि बाहर खाना खाने की जो आदत हो गई है ना, ये हमें बिल्कुल बिगाड़ चुकी है और इससे हमारे पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। बाहर खाना खाना, आज बहुत थक गए हैं, आज जॉब से आए हैं या आज कोई रिलेटिव आया है, मेरा खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, तो आजकल सुविधाएं बहुत हो गई हैं। एक फ़ोन घुमाइए, घर पे आपके लिए खाना आ जाता है, तुरंत ऑर्डर कीजिए, खाना आ जाता है, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना कि खाना तुरंत आ जाता है, आधे घंटे में आ जाता है, यही सब तो तरीका है पैसे हमारे निकलवाने के। और हमारे पैसे निकल भी रहे हैं क्योंकि हम तात्कालिक सुख देखते हैं। हम ये देखते हैं कि चलो आज तो फुर्सत मिल गई ना, आज तो आराम हो गया ना, आज तो खाना नहीं बनाना पड़ा। लेकिन जब आप काउंट कीजिएगा कि मान लीजिए आप 15 दिन पे या वीक में ऐसा एक बार कर ही देते हैं, तो आप काउंट कीजिएगा कि आपने कितने पैसे फिजूल के खर्च किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बाहर खाना खाना जो है, ये हमारे मतलब सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा
लेके जा रहा है। दोस्तों इस चीज़ पे ध्यान जरूर दीजिएगा। बाहर खाना खाना वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है बाहर का तेल वाला सामान, या फिर ये जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें में टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और हमारा दिल भी करता है खाने का। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मतलब ज़्यादा देर के लिए सोचेंगे ना कि मतलब खा रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत पड़ने वाला है। इसलिए अगर हम आप हेल्थ कंसर्न हैं, आपको ऐसा लगता है कि हमें हेल्थ के बारे में सोचने चाहिए और साथ के साथ जेब भी तो देखना है, तो बाहर खाना खाने वाली आदत जो है उसको कम कीजिए। पांचवा तरीका यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम किसी भी चीज़ के लिए फिक्स कर लें कि हमारा मतलब यहीं पे पैसा खर्च होगा या हम इसी ब्रांड का खाते हैं, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि एक बार आटा हमारे घर में ख़त्म हो गया था, और हम जो आटा लेते हैं वो आटा 40 या 42 रुपीज़ केजी आता था, और हम उसी आटा को खाते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि आटा ख़त्म हो गया, हमने ऑर्डर भी किया तो वहाँ वो आटा अवेलेबल नहीं था। हम जो लोकल मार्केट है वहाँ गए, वहाँ भी हमें वो आटा नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, अब कुछ तो ख़रीदना ही था, तो मैंने कुछ दूसरा आटा ले लिया, और वो आटा जो है वो 35 रुपीज़ केजी आया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब उस आटे की रोटी बनी और हमने घर में खाया, तो हमें तो टेस्ट में कोई अंतर ही नहीं लगा। तो हमें ऐसा लगा कि हम ये जो ब्रांड पे जाते हैं ना कि मतलब ज़्यादा महंगा अगर आटा खाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा या हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा। दोस्तों मैं वो भी चीज़ बाहर मार्केट से ही लेके आई, और वो 35 रुपीज़ केजी का जो आटा है वो आज हमारे घर में रेगुलर आने लगा है, और वो हमें टेस्ट भी उसका अच्छा लग रहा है। और साथ के साथ मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप सोचिए कि हम मतलब पर केजी 10 रुपीज़ अपना सेव कर रहे हैं, तो कितने पैसे सेव हो रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों, हर एक चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए, और कहाँ से हम पैसे कुछ बचा सकते हैं ये भी चीज़ ध्यान देना है। और दोस्तों एक साथ एक बात और, कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो एक चीज़ और करना है हमें कि हमें घर से खाना खा के जाना है। जरूर हमें अपना पेट भर के जाना है, क्योंकि पता है ऐसा होता है ना कि जब हमें भूख लगती है ना, तो हम मतलब शॉपिंग करने में हमारा दिल नहीं लगता, और हम मतलब कुछ भी उठा लेते हैं कि चलो ये भी ठीक है, पता नहीं कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगा। और ऐसे करके हम अगर अब सामान इकट्ठा कर रहे हैं घर में, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हमारे जेब पे बहुत भारी पड़ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ भी करना है कि अगर शॉपिंग करने के लिए जाना है तो लिस्ट तो प्रिपेयर करना ही करना है, साथ के साथ हमें खाना खा के जाना है। क्योंकि अगर खाना खा के जाते ना, तो हमारा पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है तो हम शांति से सोच सकते हैं। हम सोचेंगे, हम ये मतलब कोई फालतू चीज़ तो नहीं ले रहे हैं, क्या ये चीज़ महंगा तो नहीं है, ये सब चीज़ों पे हम सोच सकते हैं और आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 5 ऐसे तरीके बताए जिससे हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। और हाँ, आप लोगों ने सेविंग आइडिया के बारे में बोला था कि सेविंग चैलेंज बनाइए, तो बहुत जल्द मैं सेविंग चैलेंज भी बनाने वाली हूँ, और हो सकता है कि वो हमारे अगले मंथ से आना स्टार्ट भी हो जाएगा। दोस्तों जो मैंने आपको ये तरीके बताए, इस तरीके को आप यूज़ करके आपके जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो आप कहीं भी, कोई अगर गवर्नमेंट स्कीम है तो वहाँ, या फिर एसआईपी में आप उस पैसे को जमा कर सकते हैं, और उन पैसों को जमा करके आप एक अच्छा खासा रिटर्न भी पा सकते हैं। देखिए पैसे बचाने तो हैं ही, साथ के साथ पैसे को कहीं ना कहीं हमें निवेश भी करना है, ये भी ज़रूरी है, ताकि वो पैसा हमारा आगे बढ़े। अगर हम एक ही जगह ले जाके पैसे जमा करके बैंक में रख देते हैं तो वो पैसे का वैल्यू भी कम होने लगता है, इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दोस्तों तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।